भीड़ है, जल्दी आ जाना। ये बहुत बड़ा दिन है। देख निकल नाली वाली नहीं है। ये लो, ये पता है। सब लोग आ जाएंगे ना, इधर सर के पास खड़े हो जाइए, वो सामने से खींच देंगे फोटो में वीडियो बना। अंकल कर रही है, अंकल। आगे सीधी है ना, आगे सीधी। ठीक है, ठीक है, निकल जाए उसके बाद। ठीक है। क्या हाल है? फोटो खींचने के लिए
उसी में बैठ जाते हैं। माला रखी है ना ये पहना दो आओ उड़ो 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 सेफ्टी पिन राइट में सबसे पीछे वाली चेन में, सबसे पीछे वाली खुले में ऐसे करके। सेफ्टी पिन चाहिए क्या? सेफ्टी पिन नहीं अब हटा दो। मुखिया से डलवा दो। आया हाँ ये भैया मैं रिक्वेस्ट करूंगी सीनियर डीएमई से सीएमडब्ल्यू से कि आप इस सर के बारे में सीनियर डीएमई मंडल सत्य आज के मुख्य अतिथि आर.के. शर्मा जी और उनके फैमिली गए हुए मेंबर और इसके परिवार के सारे लोग, आपका बहुत स्वागत है। आर.के. शर्मा जी से मेरा बहुत ज्यादा तो इंटरेक्शन नहीं था, बट लेकिन जब ये सीएनडब्ल्यू में आए थे तो बोला कि नहीं ये तो सब डीजल से आए हुए हैं, मतलब ट्रिप सेट से आए हुए हैं, फिर इनको यहाँ पे कैसे सीएनडब्ल्यू में कराया जाए। फिर क्या चेक को ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग देने के बाद इनको फिर यहाँ प्लेस कर दिया जाता है। फिर इनको कहाँ पोस्ट करना है ये भी कुछ नहीं बोले कि हमें सर जहाँ भी करते हैं हम कंफर्टेबल हैं। फिर इनको सिखलाई में पोस्ट किया गया, बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। फिर उसके बाद बोला गया कि सर आपको इनको कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, बीटीसी की ट्रेनिंग खाली होती है। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है बहुत एक टिपिकल जॉब होता है जिसमें आदमी को खुद नॉलेज होगी तभी वो पढ़ा पाएगा। फिर उनको ट्रेनिंग सेंटर के इंचार्ज दिया गया, बहुत अच्छे से निभाया। इससे ये शो करता है हाईली कॉम्पिटेंट है, मतलब उनको समझने की शक्ति भी अच्छी है, क्योंकि सडन आप लोगों से करते करते अगर कोच और या वैगन पे आ जाएंगे तो थोड़ा समझना पड़ता है, बट लास्ट स्टेज पे इतना समझना तो ये शो करता है कि इनका डेडिकेशन बहुत अच्छा था। दूसरा, इनकी
जो मुझे सबसे मतलब मैं यही कहता हूँ कि अल्टीमेट सबसे पहले स्वस्थ है। इनके शरीर को देखते हुए लगता है ये बहुत एकदम फिट है, टचवुड आप ऐसे ही रहिए। और जैसा बताया कि फैमिली में कोई लाइबिलिटी नहीं है, सब सेटल्ड है, सब थिंग्स हैं। और आपके नए भविष्य के लिए हम कामना करते हैं, जो भी होगा सदे हैं। और दूसरे लोगों को बता रहे जो नए लड़के हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, आप नए लोगों पुराने लोगों को सीखिए, इन्हीं लोगों को सीखिए, क्योंकि ये लोग डेडिकेटेड है। मतलब ये इतने डेडिकेटेड है, रात को 2 बजे बुलाएंगे तो ये चले आएंगे। नए लड़कों में वो मिसिंग है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं हर प्रोग्राम में यही बोलता हूँ कि नए लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि ये लोग चले जाएंगे तो फिर कौन करेगा। भाई ये है जी शर्मा 2-3 साल बाद जाएंगे, और महेश ये कौन है भाई, ये जो है ना, एक और है वर्मा जी जाने वाले हैं। तो ये सब लोग हैं, इनसे सीखिए कि क्या करना है। चलिए, थैंक यू। और जिस बच्चों के सारे एसोसिएट्स जितने भी सुपरवाइजर जितने लोग आए हुए समारोह में, और साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण आपके संबंधी विदाई समारोह में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। सबसे पहले मैं उन व्यक्तियों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर करता है तो उसने क्या ऑर्गेनाइजेशन जो दिया वो इससे पता चलता है कि उसके विदाई के संबंध में हम लोग कितने जागरूक हैं। और ये आपको उपस्थिति ये दर्शाती है कि आप सभी लोग इनके प्रति कितने श्रद्धाभाव से आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके इस उत्सव को, इस सभा को एक शानदार यादगार बना रहे हैं, ताकि ये भी सोचे, समाज भी सोचे कि देखिए हमने इतने साल 39 ईयर्स रेलवे की सर्विस किया, और उस सर्विस के बाद में हमें हमारे साथियों ने हमें जाने के समय में विदाई की। एक बहुत ही एक ऐसा क्षण होता है, जबकि ये हर एक को जाना है, रिटायरमेंट के समय का हर एक को जाना है, और जब जाना है व्यक्ति तो कम से कम उसको एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए, ऐसा क्षण होना चाहिए कि उसकी जीवन में यादगार बना, और वो आप लोगों ने करके दिखाया। तो मैं इस सभा के जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जैसा कि मैडम ने बताया, जिनका अपॉइंटमेंट 86 में हुआ, 26 में हमारे ख्याल से आप लोग डब्लूआर में आता था, इसके बाद में सेंट्रल रेल का आए, और सेंट्रल रेल से फिर नॉर्थ सेंट्रल का, यानी 3 रेल का इन्होंने अपना 3 रेलों में इनका अनुभव रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि अपने 39 ईयर्स के करियर में इन्होंने 3 जोन का अनुभव प्राप्त किया। साथ ही ये डीजल शहर में थे, का अनुभव, उसके बाद में फिर कैरियर वैगन का है, कैरियर वैगन में कई जगह काम किया है, और जो हमें फीडबैक मिली है इन्होंने बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जहाँ कहीं को रखा गया है, अपना अपना कार्य को निर्वहन किया है, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह के स्वास्थ्य के बारे में भी हमारे ने बताया, इनका स्वास्थ्य बहुत ही सुंदर है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका भविष्य, इनका रिटायर्ड लाइफ बिल्कुल रिटायर्ड लाइफ में इनका शेष बहुत ही सुखमय हो और स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और इसी के साथ अपना वक्तव्य आपके हमारे और मेरे सभी साथियों, जैसा कि अभी सभी उससे पहले ने बताया कि आपके जमाने ने करीब 39 ईयर्स रेलवे में सेवा करने के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए।
तो आज के समाज में सबसे पहले वेस्टर्न रेलवे से आए सेंट्रल रेलवे में, तो ये तो बताया। तो पर सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे आने के बाद में WPS4 का काम किया, WPS4 के बाद में WPS2 में काम किया, उसके बाद डेमू में काम किया, और डेमू के बाद अब कोचिंग के रूप में काम कर रहे हैं। तो जितने भी टाइप के रोलिंग स्टॉक है इंडियन रेलवे के, उनमें सब में हमारी अपना काम करते रहे। बाकी मैंने भी करीब उनके साथ में 25 साल से ज़्यादा समय हो गया साथ में काम करते हुए। ये आए, इसके बाद मेरे पास कुछ समय तक ART पे भी इन्होंने काम किया। ART पे काम करते टाइम पे अगर उनका कुछ हेल्थ इशू हुआ तो मुझे बोला कि ठीक है आप अपना जाते हैं, और वहाँ पे भी बड़ा सिंसियरिटी से ART पे जब तक रहे अच्छा काम किया। उसके बाद जब हेल्थ इशू हुआ तो फिर इनको एक टूल रूम की जिम्मेदारी दी गई, वो भी बहुत एक जिम्मेदारी वाला पोस्ट था, तो टूल रूम में भी देखते रहे। फिर भी जो भी डीजल सेट दिया था जिम्मेदारियों के काम मिले, चाहे टूल रूम ना हो, कुछ समय तक RDI का भी काम इनको देगा, क्योंकि एक गणिता आदमी देखता है, वो RDI पे भी इनको लगाया गया। और जब डेमो आया तो उसमें भी 130 फेलियर आ रहे थे, तो दूसरा किलोमीटर था जैसी सेंटर में, पर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर इनको वहीं पे एंटर में दिया गया कि भाई उससे नहीं समझ रहा है। तो जहाँ पे भी जरूरत पड़ी वहाँ पे इन्होंने अपना काम ईमानदारी से और पूरे डेडिकेशन के साथ किया। जब मैं चाहे ART इंचार्ज रहा हूँ, चाहे DL सेट में SSC जनरल के पद पर रहा हूँ, हमेशा शर्मा जी के ऊपर एक जिम्मेदारी वाला काम देते हुए मैं अपने को रिलैक्स में महसूस करता था कि हाँ, अगर आर्टिस्ट शर्मा को ये बताया गया है तो ये डेफिनेटली ये काम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और होके रहेगा। आज भी CLW में भी आने के बाद में ये आए मेरे पास में, बोले कि मुझे PTC में लगा दिया है और मैं PTC में करना नहीं चाहता। तो मैंने कि जब तुमने इतने दिनों तक सब जगह दे दिया है तो 6 महीने PTC में नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, कोई बात ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो वो भी काम इन्होंने अच्छी तरह से किया। मैं इनके जो स्वास्थ्य है ठीक है तो आशा करता हूँ कि बिना की बात जीवन है ये ऐसी खुशी और स्वस्थ रह के बताएंगे। इनके जो फैमिली में है दोनों बेटियों की अच्छी है, शादी नहीं है, तो वेल सेटल्ड फैमिली है। मैं इनके सपोर्ट करने का काम करता हूँ। सारे साथियों और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि शर्मा जी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मुझे मेरा पहला इंटरेक्शन जो हुआ था जो एक क्लाइंट काम करते तब हुआ, और इस दौरान और जब ये BTC के इंचार्ज है इस दौरान भी कभी भी कोई भी समस्या इनकी तरफ से मुझे नहीं आई। जो मुझे काम बोलता तो तुरंत हो जाता था, और तो ऐसा था कि कुछ काम बोले शर्मा जी को तो वो आराम से हो जाना, फिर मेरे से उतर जाता था, चलो अब शर्मा जी को बोल दिया तो काम हो जाएगा। स्पेशली BTC में हमें कई सारे टेस्ट वगैरह लेने होते थे, तो मतलब बस एक बार बोलने पे ही बस भूल जा रहा था और एंड में फिर मेरे पास कागज वगैरह आ जाता था कि सर ये है, और बहुत ही अच्छे से आपने काम किया है। और आशा करता हूँ कि आपके आगे में डीलिंग है, आपका स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहे, आपका घर परिवार बहुत बेस्ट। डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग बनाए हैं, तो हम सब इसी बात से एग्री भी करते हैं। और जैसे कि सर ने बोला कि आज की जनरेशन को सीखना चाहिए क्योंकि अच्छी सूरत नहीं होती, जैसे कि आज मतलब प्रेजेंटली जो यंग जनरेशन है ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन मतलब इतना बड़े काम करें कि हमें काम को सीखना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सबने कलेक्टिवली सर के साथ जो टाइम स्पेंड किया सबको भी अच्छा लगा, और अगर हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो सर आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर। सबसे पहले तो लाभवान है, मैं जब यहाँ पे जाके करता था तो आगे समय जो है उसी समय जो है डीजल सेट से यहाँ पे जो पूरा कुछ काम था वो सेंट्रल में मौजूद हुआ था। तो उस समय स्टार्टिंग में
स्टार्टिंग में शर्मा जी के लिए मैंने उनको शिलांग जो है शिलांग में भी काफी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और फिर इमरजेंसी केस में मैंने उनको 25-47 के मेंटेनेंस जो भी गाड़ियाँ मेंटेनेंस में रहती हैं उनमें भी इनको जो है इमरजेंसी केस में लगाया था। एक बार तो इतना इमरजेंसी हो गया था कि कोई सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने शर्मा जी को नाइट में फोन किया था, शर्मा जी कोई हमारा एसएससी का कोई नहीं है, आपको ड्यूटी पहुंचना है। तो शर्मा जी बोले मैं सर बिल्कुल तैयार हूँ। शर्मा जी जो है 12-1 बजे करीब एक प्लेस था, तो शर्मा जी उस पर आए और उन्होंने ड्यूटी की। शर्मा जी काफी जो है अपने ड्यूटी में बड़ा कर्तव्य और अच्छा इन्होंने जो है योगदान दिया है। लास्ट में मैंने सिग्लान और मेंटेनेंस उसके बाद डीजल साइड में बहुत अच्छा काम किया शर्मा जी ने। उसके बाद में सर ने इनको बीटीसी में हमारे एसएससी को बैठा तो बीटीसी में वैकेंसी खाली हो गई थी, तो सर ने इनको बीटीसी का इंचार्ज बना दिया था। और बीटीसी इंचार्ज में भी सर ने काफी योगदान दिया और बहुत अच्छा काम किया। मैं हमारे रेल परिवार की तरफ से शर्मा सर के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और हमारे रेल परिवार भी समाज के लिए कोई भी आवश्यकता है तो हम तत्पर हमारा डिपार्टमेंट रेल परिवार तत्पर आभारी रहेगा। धन्यवाद। all the good things that you have experienced in the railway have created a good memory, and all those bad things have given you experience. Just because humans of sweetness is bad. Therefore, I hope that collectively we have given you a good time. So with this, I request immediately offer the from our side to Chief Prasad. सम्माननीय अतिथियों को मेरा नमस्ते। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है कि पापा अपने जीवन के एक अध्याय को समाप्त करके जीवन के नए अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। तो पापा, आपने हमें अपने कार्यों, मूल्यों और सिद्धांतों से हमेशा प्रेरित किया है। अपने कार्यकाल को समाप्त कर रहे हैं और नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। तो आपने अपने जीवन में जो इतनी लंबी यात्रा रही है, जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां जो भी झेली हैं, उससे बहुत ही डटकर हर एक समय का मुकाबला किया है और हमें यही सिखाया है कि हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। आपके योगदान को कभी भूल नहीं सकते। आपने हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। आज जब मैं आपके योगदान के बारे में सोचती हूँ तो एहसास होता है कि आपकी त्याग हमारे घर को संभाला है, बल्कि अपने आसपास के कई लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बनाया है। आपने हर कठिनाई का सामना बिना किसी शिकायत के किया है। आपने हमें ये समझाया है कि जीवन का असली मूल्य सफलता में नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलते हुए खुद को अच्छा इंसान बनाए रखने में है। आपके जीवन के इस खूबसूरत सफर का समापन हो रहा है, लेकिन यह निश्चित ही रूप से एक बहुत अच्छी नई शुरुआत होने जा रही है। अब आप उन छोटे छोटे खुशियों को जी सकते हैं जो शायद पहले आपने अपने काम के चलते, दबाव के चलते थोड़ा छोड़ दिया करते थे। अब वो समय आ गया है जब आप अपने लिए जी सकते हैं, और हम आपके इस नए सफर के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं भेजते हैं। हम जानते हैं कि आपकी कड़ी मेहनत, निष्ठा और समर्पण से हर किसी को प्रेरणा मिलती है, और हम वादा करते हैं कि हम आपके दिखाए हुए मार्ग पर ही चलेंगे। आज हमें गर्व है कि आप हमारे पिता हैं और आप जैसा मार्गदर्शक हमें मिला है। पापा, आपके इस रिटायरमेंट के इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए हम बहुत खुश हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका नया जीवन शांति से भरा रहे, स्वस्थ रहे और खुशियों से पूरी तरह
सबके दिलों में आपके योगदान की एक अमिट छाप है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। पापा के बड़े से सफर की एक छोटी सी कहानी। संघर्ष की प्रतिमा है वो। साइकिल पर स्कूल हमें लेकर जाते, पर शिकन नहीं माथे पर आती। शौक तो बहुत थे, पर हमारी खुशियां पूरी कर त्यागे जिसने सपने सारे। स्वाभिमान और ईमानदारी को आधार जिसने बनाया, स्वभाव में कठोरता, हृदय व वचनों में मधुरता से अपना सबको बनाया। शिक्षा, स्वतंत्रता और सामाजिकता जिसने हमें सिखाया। उंगली पकड़कर जिसने स्कूल पहुंचाया, हाथ पकड़कर किसी और को थमाया। लेने आज उन्हें हम आए हैं, उंगली नहीं हाथ पकड़कर घर ले जाने आए। कल आपने पकड़ा था हाथ हमारा, आज दिन हमारा है आया। हम लेकर जाएंगे आपको पकड़कर हाथ। अभी एक रिटायरमेंट पार्टी और कैंडिडेट प्लीज आप लोग बैठे हुए कुछ आएगा नहीं। आशीर्वाद सर नमस्ते। यार आपका बड़ा भाई और ऐसे आपका घर में कोई अदा करूँ शब्द नहीं है मेरे पास। अच्छा 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 अच्छा। अरे साहब ने बड़ा कभी कोई दिक्कत होती है आपको फोन करके आगे नहीं कर क्या जाता कभी ज़्यादा कि भैया हम गुस्सा हो रहा है कि मैंने आज फोन कर दिया। अरे भूलना मत साहब। नहीं नहीं, पर हम तो ऐसे ही रोज ही आपके पास अब आया करेंगे। अब तो हो गए सेवा निवृत्ता, हर हफ्ते आपके पास चाय पीने 10 बजे आया करेंगे। साहब का मेरा जीवन रेलवे में हम दोनों का जन्म एक जगह हुआ है। आप हम दोनों एक जगह की पैदा करें। आप इन्होंने भी कैरियर की शुरुआत वहाँ से करी, मैंने भी करी। तो हमारा बहुत बड़ा रिश्ता है। आप आपका व्यवहार है इसी तरह आ रही है। सबसे बड़ी पूंजी होती है जीवन की। मेरे फोन से घर हो जाती है हमारा हेलो एक सेकेंड बड़ी पूंजी होती है। अब तुम करना 1 सेकेंड पहले तो पगड़ी बांधेंगे, माला ऐसे ही कर दो, बाकी
चूंकि आपका कार्यक्रम आज समय और स्थान दोनों की अभावता की वजह से ये देरी से हो रहा है। कारण ये रहा कि समय हमने 2 दिन का होता है, ये अचानक सरपंच ने समय नहीं दिया और एक ही दिन में दोनों कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं। 3 तरह के लोग कार्यक्रम करना चाहते थे। सीडीएम साहब आ गए तो यहाँ पे इतनी न तो बैठने की व्यवस्था है, इसलिए अलग अलग तरीके से उनको बताया गया। अभी शिवलाइन स्टार्ट करना चाहता है, बीटीसी में उनको एक कार्यक्रम देना था, लेकिन बीटीसी में भी अभी समय न होने के कारण वो उन बच्चों ने भी यहीं आकर के उनका दे दिया है। मैं आप सभी से अनुरोध, आगरा कैंट स्टेशन की शिवलाइन की तरफ से शर्मा जी को हम विदाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। शिवलाइन स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। मैं शिवलाइन स्टाफ से आग्रह करूंगा कि शर्मा जी को माला और साफा पहना करके उनका स्वागत किया। हाँ जी हाँ दो शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको एक चीज पता जरूर होनी चाहिए कि कोई भी अधिकारी उसके को अपने अधीनस्थ के लिए उसके मन में क्या विचार होते हैं वो एक अलग होते हैं, लेकिन जब आप जहाँ पावरफुल हो और आप उनका व्यवहार अपने से नीचे वालों के साथ कैसा रहा है वो दोनों अलग अलग तरह से नापे जाते हैं। मैं आपको उनके परिवारी जनों के सामने मैं शर्मा जी की तारीफ करते हुए, जिसको आप अन्यथा ना लें कि मैं उनकी मतलब वैसे कह रहा हूँ, दिल की बात है ये, हमारे सभी कर्मचारी साथियों की बात है। वो लोगों का ये मानना है शर्मा जी जब भी डीजल सेट से हालांकि सिखलाइन का उन्होंने ज्यादा समय नहीं दिया, डीजल सेट से आए थे और कुछ ही समय उन्होंने सिखलाइन के साथ बिताया है। सिखलाइन स्टाफ के साथ जो उनका काम करने का जो तरीका रहा है उसमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने एज ए इंचार्ज कभी किसी से काम किया हो। सभी से मिलजुल कर और सभी के साथ पहली बार एक आर के शर्मा जी पहले हमारे मेरा भी समय थोड़ा रेलवे का काम है, मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं रेलवे की किसी व्यक्ति ने बैठकर उसी कुर्सी के साथ बैठ के और उन्हीं साथियों के साथ वहां पे काम किया हो। शर्मा जी खड़े रहा करते थे, वो कुर्सी भी मैंने जबरदस्ती मैंने ही बिठवाया था। शर्मा जी पूरा अपना 8 घंटे का समय अपने साथियों के साथ खड़े होकर ही रहा करते थे। मैंने ही उनसे कहा कि सर ये अच्छा नहीं लगता, कहने लगे क्यों? मैंने कहा देखो आप उम्र में भी बड़े हो, हालांकि मेरे से थोड़ी बड़े तो कहने का मतलब है कि उनको भी बिठाया भी था तो हमने जबरदस्ती बिठा दिया था। वो उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हम बैठ के काम करें, मिला जुला सबके साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा, पीटीसी में रहे। और मैं सबसे बड़ी बात जो कहने वाला हूँ, जो उनके परिवार वालों को पता होना चाहिए कि शर्मा जी ने अपने साथियों के साथ कितना अच्छा काम किया। हमारे यहाँ बहुत सारे टेस्ट हुआ करते हैं, उन टेस्टों में जब वो इंचार्ज बने बीटीसी एक व्यवस्था है जहाँ पर कुछ प्रमोशन टेस्ट हुआ करते हैं, उनकी जिम्मेदारी सीनियर डीएम अक्सर बीटीसी इंचार्ज को दे दिया करते हैं और वो अधिकारी लोग नहीं आते हैं। इसका पूरा लाभ लेते हुए, मतलब इनसे पहले जो लोग थे मैं उनकी कोई बुराई भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन शर्मा जी ने अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करते हुए मात्र हमने सब एक बार यही कहा था शर्मा जी आप देख लेना, और उन्होंने किसी भी व्यक्ति को जीवन में जो सफलताएं मिलनी चाहिए उसे रोकने का प्रयास नहीं किया और वो लोग अपने कैडरों में पास किए गए। इसके लिए मैं तहे दिल से मैं के अध्यक्ष होने के नाते मैं शर्मा जी का शुक्रगुजार हूँ और
उनको कर्मचारियों की तरफ से धन्यवाद देते हुए मैं चाहूंगा कि वो इसी तरह से सभी को आगे बढ़ने में मदद करें, परिवार में जाए, जीवन के साथ जाए, समाज में जाए, लोगों के साथ मिले, अड़ोसियों पड़ोसियों को मिले, जो भी बच्चे तरक्की करने में रहा हो, उनके राहों में रोड़ा बन रहा हो, वहाँ पे जाकर उनकी मदद करें। तो यही सबके साथ उनकी कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि उनको शाल के साथ खरीद किए गए। शिकलाइन की तरफ से शर्मा जी को एक भेंट उपलब्ध कराई जाए, जो कि एक मोमेंटो है रेल का, जो हमेशा याद रहेगा। आशा है उनको रेल ताजा बनी रहेगी। शर्मा जी को विदाई समारोह किया है, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो शर्मा जी अपने यहाँ उपस्थित, और शायद मैं समझता हूँ। और दूसरी बात एक और है, मुझे सबसे बढ़िया यहाँ अभी साहब लोग हैं, सीनियर साहब वगैरह चले गए, मैं ये बात जरूर कहता, यहाँ मैंने सिकलाइन में 2 साल काम किया, लेकिन यहाँ के जो टेक्नीशियन हैं उनके काम पर विश्वास किया जा सकता है 100%। इतना जबरदस्त काम मैंने अपने डीजल शेड में भी रहा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ और समय। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि समय पूरा मैंने देखा 5 बजे छुट्टी जाती है, लेकिन 5:15 साढ़े 5 बजे तक भी शाम को अपने काम के अंदर लोग लगे रहते। बहुत जिम्मेदारी, ईश्वर से कामना करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, भगवान आपको उन्नति प्रदान करें। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है ना 2 तारीख को 2 मार्च को संजय टॉकीज के पीछे जो है ना अवध वेंकट हॉल है संजय प्लेस में, तो आप लोग शाम को 7 बजे वहाँ पर। और हमसे भी कोई, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी के लिए ऐसा कहा होगा या कुछ करा होगा, कभी होगी हो तो उसे माफ करना भाई, है ना?